और नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। 48 निकायों के लिए चुनाव होने वाला है। 27 फरवरी को मतगणना होने वाली है। 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक नामांकन होने वाले हैं। 28 जनवरी को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बैलेट पेपर से इस बार का चुनाव होने वाला है। 27 फरवरी को मतगणना होने वाली है, तो ये अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नॉमिनेशन होने वाले हैं। 28 जनवरी को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होंगे, नोटा का प्रावधान नहीं होगा। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नॉमिनेशन होने वाले हैं। 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 6 फरवरी को नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि होगी। 7 फरवरी को सिंबल अलॉटमेंट होगा। 23 फरवरी को मतदान होगा। 27 तारीख को 27 फरवरी को मतगणना होने वाली है। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत में चुनाव होने वाले हैं। 4304 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं। बैलेट पेपर से ये चुनाव होगा और गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। उनतीस 1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है। उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एक ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा, जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। और हमारे साथ आदित्यपुर से हमारे सहयोगी मनोज भी बने हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, नगर निकाय चुनाव को लेकर के तिथियों की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में अब सभी वार्डों में सुगबुगाहट और भी तेज हो जाएगी। प्रत्याशी अपने अपने तरफ से दावे वादे तमाम करेंगे, लेकिन क्या कुछ जमीनी हकीकत आदित्यपुर की? आदित्यपुर नगर निगम की बात करें तो आदित्यपुर नगर निगम इससे पहले जनरल हुआ करता था, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव यहाँ के मेयर थे और भारतीय जनता पार्टी के ही बॉबी सिंह जो है वो यहाँ उप मेयर थे। लेकिन इस बार यहाँ का फीजा बदल चुका है। इस बार यहाँ पर जो आरक्षित सीट है एसटी है, एसटी में मेयर होंगे, जो डिप्टी मेयर होंगे वो कोई हो सकते हैं, वो जो वार्ड से जीत कर आएंगे वो उनको चुनेंगे। तो सीधे तौर पे, और यहाँ पर विकास की बात करें तो निश्चित तौर पे ये जो आदित्यपुर नगर निगम का इलाका है ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में विकास तो बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुई है। लेकिन अब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काफी दिनों से यह सीट खाली था, वार्ड का सीट खाली था, मेयर का सीट खाली था, डिप्टी मेयर का सीट खाली था। तो अब चुनाव के का ऐलान हो चुका है। हालांकि उससे पहले भी ही सभी राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत आजमा रहे थे। हालांकि इस बार जो राजनीतिक सिंबल पे वोट नहीं होगा, लेकिन पीछे से जो है राजनीतिक पार्टी अपने लोगों को मैदान में उतारेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो यहाँ तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है पहले ही। चाहे आदित्यपुर का बात हो,
चाहे सरायकेला की बात हो या कपाली की बात हो, जो आदितपुर सरायकेला जिला में 3 जो है वो निर्वाचन क्षेत्र है, एक आदितपुर, एक कपाली, एक सरायकेला। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो मानगोग है और जुगसलाई नगर परिषद है और उसके बाद चाकुलिया है। वहीं चाईबासा की अगर हम बात करते हैं तो चाईबासा है और चाईबासा के साथ साथ चक्रधरपुर है। तो ये तमाम जगहों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान पहले कर चुका है, एक सप्ताह पहले। अब भारतीय जनता पार्टी, हालांकि सिंबल पे तो होना नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने लोग को मैदान में उतारेंगे। इतना जरूर है कि लड़ाई इस बार का काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब कल से सब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद 4 तारीख तक जो है नामांकन करने की प्रक्रिया है, 7 तारीख तक यही सब कुछ है। और उसके बाद में जो वोटिंग का समय है वो 23 तारीख है और मतगणना 27 तारीख को है। यानी 28 तारीख से शुरू होकर 27 फरवरी तक जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टी या जो मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि गांव की सरकार चुनना बड़ा टफ होता है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उसका एक अलग फिजा है, विधानसभा का अलग फिजा है। लेकिन जब अगर गांव की सरकार चुनेंगे, नगर पालिका की बात हो, नगर निगम की बात हो, नगर परिषद की बात हो, तो इसका चुनाव का एक मिजाज अलग होता है, क्योंकि हर एक वार्ड में एक नहीं 10-10 प्रत्याशी, इस वार्ड में अगर 500 वोटर है तो 500 वोटर में 15 प्रत्याशी एक दूसरे के पर्चे वाले होते हैं। बिल्कुल। और हालांकि देखिए, इस बार दलीय आधार पर तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से तैयारियां इस बार पूरी कर दी गई है। बैलेट पेपर के माध्यम से ये चुनाव होने वाले हैं और इस बार चुनाव में वाकई कड़ी टक्कर भी होने वाली है, क्योंकि 2 साल का समय जनता को ऐसे ही विलंब जो नगर निकाय चुनाव हुए उस बीच मिल गया। अपनी अपनी वादों को, दावों को कौन कौन से प्रत्याशी जमीनी हकीकत पे उतार पाए हैं और कौन कौन पलट चुके हैं, इन सभी चीजों का आकलन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है और 23 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। वहीं इस घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के प्रचंड जीत की बात करते हुए कहा है कि बैलेट और दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराकर गठबंधन के दलों ने पहले ही हथियार डाल दिया है। ने आज नगर निकायों के चुनाव की तिथि की घोषणा की। बहुत देर आए दुरुस्त आए, ये तो लंबे समय तक राज्य सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। अफसरों के जरिए 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रही थी। उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे के कारण और भारतीय जनता पार्टी के निरंतर दबाव के कारण इनको न सिर्फ ओबीसी आरक्षण देना पड़ा, बल्कि अब चुनाव की भी घोषणा हो गई है। और इन्होंने हार तो पहले ही मान लिया सत्ताधारी गठबंधन ने, ना तो ये दलगत आधार पर करा रहे हैं, ना ईवीएम से करा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। यानी धांधली की सोच रहे हैं। लेकिन आप गलतफहमी में ना रहे हेमंत बाबू, 80% से ज्यादा नगर निकाय, नगर निगम और नगर परिषद की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और आपके राजनीतिक अंत की शुरुआत यहीं से होगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने आज नगर निकायों के चुनाव की तिथि की घोषणा की। बहुत देर आए दुरुस्त आए, ये तो लंबे समय तक राज्य सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। और नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि हालांकि चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्टी इसके लिए बीते 1 साल से तैयारी कर रही थी। कार्यकर्ताओं की मंशा चुनाव लड़ने की है और इस लिहाज से हम पिछले 1 वर्ष से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर और निकाय स्तर पर पर्यवेक्षकों की घोषणा भी की गई थी और वो लगातार अपने क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, प्रत्याशियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और हमारी कोशिश ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कोशिश रहेगी कि पूरे झारखंड में सभी सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित हो। और इसके लिए चूंकि हम 1 वर्षों से संगठन सृजन के माध्यम से भी हमारा संगठन तैयार हो चुका है और नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के बाद से हम उसके लिए प्रयासरत थे कि वहां पर हमारा सशक्त संगठन हो, एक सशक्त उम्मीदवार हो जो पार्टी की ओर से जिसको कि हम समर्थन दे सके, जो पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के अनुसार चलता हो, जब जिसने पार्टी के लिए काम किया हो, ऐसा सशक्त उम्मीदवार हमारा सब हर जगह पर तैयार है। और हम निश्चित रूप से सभी नगर निकायों में एक बेहतरीन टक्कर भी देंगे और अधिकांश नगर निकाय चुनाव में हम जीत हमारे कार्य।
और हमारे साथ सीधे बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी बने हुए हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब बिगुल बज चुका है और ऐसे में 28 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे और अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करने की अब बारी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बोकारो जिला 4 नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी से लोग दावेदारी अपनी करने में लगे हुए हैं और जिस तरह से जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, हालांकि यह दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन जितने भी दल हैं, हम अगर जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों की बात कर ले, तो सभी से अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें 4 नगर निगम क्षेत्र में कुल 35 वार्ड है और वोटरों की अगर हम संख्या की बात करें तो 1,62,073 मतदाता है, 78,000 पुरुष मतदाता है और वहीं हम कह सकते हैं कि 82,000 महिला मतदाता है और कुल 130 केंद्र बने हैं। जैसे ही कल 28 तारीख को हम कह सकते हैं कि पत्र 5 के द्वारा ये घोषणा कर दी जाएगी, अच्छा लगा दिया जाएगा और यह जो चुनाव है, मतदान की तिथि 23 तारीख है और मतदान गिनती की तिथि 27 फरवरी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विभिन्न दलों के जो भी लोग हैं, चाहे वो दलगत अपने हिसाब से लड़ रहे हैं या अन्य जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनको लेकर काफी तैयारियां पहले ही से चल रही है। अगर हम बात करें तो 16 जो है अनुरक्षित महिला हैं और 19 अन्य लोगों के लिए यह वार्ड में बांटा गया है। और वोटरों की अगर हम जातिगत बात कर ले तो जिस तरह से मुस्लिम वोटर लगभग 25 से 28 हजार बताए जा रहे हैं, वही बावरी वोटर 25,000 बताए जा रहे हैं और जो यादव है वो यादव समाज के लोग भी 12 से 15 हजार बताए जा रहे हैं, वैश्य समाज 10 से 15 हजार बताए जा रहे हैं और हाड़ी समाज के भी वोटर 15 हजार के आसपास बताए जा रहे हैं और अन्य जो वोटर है लगभग 15 से 20 हजार है। तो हम कह सकते हैं कि सभी लोग अपने चुनाव में ताकत झोंकने के लिए लग चुके हैं, पहले ही से लगे हुए। हालांकि काफी कम समय मिला गया है, 1 महीने से कम का समय है। ऐसे में यह देखना होगा कि चुनाव किस ओर जाता है। हालांकि पिछले अगर नगर निगम चुनाव की हम बात करें तो भोलू पासवान जो मेयर थे वो 77 वोटों से 77 वोट लाकर विजयी हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव को देखा जा रहा है, यहाँ पर अगर चुनाव लड़ने की मेयर पद की अगर हम बात करें तो लगभग जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 40 से 50 प्रत्याशी मैदान में खड़े होंगे और निश्चित हमें लगता है कि 10,000 के अंदर ही कोई भी मेयर बन सकता है। तो यह देखना होगा यानी कि मुकाबला इस बार काफी कड़ा होने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से नगर निकाय चुनाव में दावे वादे किए जाते हैं और जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सुरेंद्र। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच नॉमिनेशन होगा। इसके अलावा 5 फरवरी को स्क्रूटनी होने वाली है, 6 फरवरी को नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है, 7 फरवरी को सिंबल अलॉट किया जाएगा, 23 फरवरी को मतदान होने वाले हैं और 27 तारीख को मतगणना होने वाली है। चार 4,304 इस बार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 23 फरवरी को मतदान होगा और इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है, चूंकि पहले ही नगर निकाय चुनाव विलंब हो चुका और ऐसे में अब जब इसका ऐलान हो गया है तो राजनीतिक दलों का साफ तौर पर कहना है भले ही दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्टियां बीते 1 से 1.5 सालों से चुनाव की तैयारियां कर रही थी, चुनावी तैयारियों में जुटी हुई थी। बैलेट पेपर से इस बार का चुनाव होगा और सबसे बड़ी बात यह रही है कि नोटा का प्रावधान इस बार नहीं होगा, यानी कि किसी एक प्रत्याशी को आपको चुनना ही पड़ेगा। जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनमें से किसी एक को आपको चुनना ही पड़ेगा, चूंकि नोटा का प्रावधान इस बार हटा दिया गया है। 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी को नॉमिनेशन होगा। 28 जनवरी को इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच नगर निकाय चुनाव की सभी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। 27 तारीख को मतगणना होने वाली है और अगर हम अवधि की बात करें तो 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकता है।
और हमारे सहयोगी फलक भी हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। फलक का एक बार रुक कर लेते हैं। फलक, नगर निकाय चुनाव को लेकर के लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब जब इसकी घोषणा कर दी गई है तो कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होंगे, जो कि पहले ही सुगबुगाहट चल रही थी, और इसके अलावा नोटा का इस बार ऑप्शन हटा दिया गया है, यानी किसी ना किसी प्रत्याशी को आपको चुनना जरूर होगा। जाहिर तौर पर सोनल, जिस तरीके से बहुप्रतीक्षित चुनाव बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस शहर की सरकार बनने को लेकर के ये चुनाव होना है, नगर निकाय चुनाव, और इसकी तारीखें आज सामने आने से कहीं ना कहीं निगम वासियों को राहत की सांस जरूर मिली है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले टेन्योर के बाद से जिस तरीके से यहाँ पर लोग, क्योंकि हजारीबाग पहले नगर पालिका हुआ करता था, लेकिन परिसीमन करने के बाद इसे 36 वार्डों में कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करने के बाद वैसे वार्ड जो कि पहले पंचायत में आते थे और उन्हें जब वार्ड में शामिल किया गया तो लोगों को ये उम्मीद जगी कि अब उन्हें भी वार्ड वाली सुविधाएं मिलेगी, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो होती है वार्ड वासियों को जो मिलती है, स्ट्रीट लाइट की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, लेकिन वैसे वार्ड वाले अब भी वंचित रहे हैं। और खास तौर पर अगर हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो वहां सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ के मेन रोड में देखने को मिली है, जो कि मेन रोड की सड़कों की स्थिति जो है वो बदहाल है। आने जाने वाले लोगों के साथ साथ जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी हजारीबाग का दर्शन हो जाता है। दर्शन इसलिए कह रहे हैं कि उस रोड की यही खूबी बोलेंगे, खराबी बोलेंगे, क्योंकि रोड में जिस तरीके से गड्ढों का अंबार है और रोड में गर्दों का जो गुबार उड़ता है तो लोग कहीं ना कहीं से हताहत और परेशान भी होते हैं। वहीं अगर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या, खास तौर पर जो निचला इलाका है, जैसे कि वार्ड 1 नंबर और 2 नंबर की बात की जाए बिल्कुल तो फलक, देखिए क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्या तो जरूर है और इसे खूबी तो नहीं ही कह सकते, ये खराबी ही जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नगर निकाय चुनाव चूंकि विलंब हो रहा था तो ऐसे में नगर निगम का भी दायित्व समाप्त हो जा रहा था। नगर निगम के कर्मी भी जवाबदेही नहीं ले रहे थे, ना ही जो वार्ड पार्षद बने थे 2018 के चुनाव के बाद वो भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं थे, चूंकि पहले से ही नगर निकाय चुनाव विलंब था। जाहिर तौर पर अगर हम 36 वार्डों की बात ना करें, अगर हजारीबाग की हम बात कर रहे हैं तो कुछ वार्ड पार्षद तो जरूर जो है वो अपने दायित्वों से का निर्वहन नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ वार्ड पार्षद अपने टेन्योर समाप्त होने के बाद भी अपने लेवल से वो काम कराते हुए दिखे। एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। ऐसे में ज्यादातर नालियों की सफाई, क्षेत्र में जो फॉग वगैरह होता है उसको करवाते हुए हम लोग देखे टेन्योर ओवर होने के बाद भी। तो ये कुछ वार्डों में ऐसी सुखद तस्वीर भी देखने को मिली है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और जिन्होंने भी अपने टेन्योर पूरा होने के बाद अगर दायित्व का निर्वहन नहीं किया था तो उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने भी टेन्योर खत्म होने के बाद भी दायित्वों का निर्वहन भली भांति किया था उसका फलाफल भी उन्हें जरूर मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए फलक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।